नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का तीसरा का पहला प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिद्ध करना है 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये परिमेय है कि नहीं, उसके बाद अपरिमेय या परिमेय है कि नहीं, उसके बाद हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। अगर आप लोगों भी नहीं जानते होंगे परिमेय और अपरिमेय पहचानना, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दिए हैं, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दिया है। आप लोग परिमेय और अपरिमेय देख लीजिएगा एकदम शुरुआत से। सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। हम लोगों की यहाँ पे दी हुई है संख्या 1/√2। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग 1/√2 दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप लोगों का क्या यहाँ पे 2/3 मान लीजिए आप लोग का क्या है, p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी ना। अगर जस्ट इसे आप लोग पलट दीजिएगा तो 3/2 ये भी परिमेय संख्या हुई। मतलब परिमेय संख्या को पलटने से हम लोगों को परिमेय संख्या मिलती है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे 1/√2 है, तो जस्ट हम लोग 1/√2 को अगर हम लोग पलटेंगे तो हम लोग का √2/1 मिला। तो √2/1 हम लोगों का क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को हम 100 बार बता दें कि अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। इसी टेक्निक पे हम लोगों का सिद्ध होगा, इसी थ्योरी पे सिद्ध होगा। आप लोग केवल क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। वीडियो देखते ही अगर समझ में नहीं आ जाएगा तब कहिएगा कि हाँ सर क्या बोले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को 100 बार हम बताए नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जितना भी प्रश्न पूछे आप लोगों को सिद्ध करने के लिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इतना लाइन हमेशा सब क्वेश्चन में लिखा जाएगा। यहाँ पे √5 भी दिया रहे, तो यहाँ पे माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक क्वेश्चन में इतना लाइन तो लिखना है, आप लोगों को अपोजिट मान लेना है। अगर हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो परिमेय मान लेना है। अर्थात 1/√2 इक्वल टू p/q, जहां p एवं q हम लोग का अभाज्य संख्या है और q यहाँ पे अंश बटे हर हम लोगों का कभी जीरो नहीं हो जाएगा। अगर हर जीरो हो जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं और इतना प्रत्येक यहाँ तक लिखना है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोले अपरिमेय संख्या। अब देखिए 1/√2 इक्वल टू p/q हो गया। अब हम लोगों को कहता है पलटने पर, तो हम लोग एगो थोड़ी पलटेंगे, यहाँ पे दोनों को पलटने पर 1/√2 इक्वल टू p/q हो गया। अब वहां पर √2 को अगर हम लोग पलट देंगे तो √2/1 q को ऊपर ले जाएंगे, p को नीचे, तो q/p हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए हम लोग का p/q p/q परिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पे पलट भी दिए, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 परिमेय संख्या है, तो 3/2 आप लोगों का परिमेय थोड़ी हो जाएगा, ये भी परिमेय है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/√2 हम लोग यहाँ पे पलट दिए तो √2/1, मान लीजिए नीचे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो सिर्फ √2 बच रहा है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल एक हटा देंगे तो हम लोग का सिर्फ √2 बचा। आप लोगों को पता होगा कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और हम पहले ही बताए थे कि q/p आप लोगों के यहाँ पे परिमेय, तो और अपरिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। जैसे 4 कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता, अगर इसमें ऐड 1 करेंगे तब हम लोगों का इसके बराबर है, बशर्ते नहीं है। उसी तरह से हम लोग का यह क्या है, √2 अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी बराबर नहीं होते, यही इक्वेशन हम लोग का कह रहा है। अतः q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है और वही √2 हम लोगों का एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल टू q/p, मतलब √2 हम लोगों का परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। √2 हम लोग का अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः लास्ट में सब क्वेश्चन में प्रत्येक ऐसा ही लिखना है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। अब कहिएगा सर क्यों लिखेंगे, तो बबुआ हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं, अपरिमेय सिद्ध करना था तो हम लोग
अपोजिट ना माने उल्टा, वही यहाँ पे लिख देना है कि हमारी क्या अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। और तो 1/√2 की क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम समझाते नहीं है, सीधे दिल और दिमाग में देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो समझ में आया और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।